बिहार पुलिस फायरमैन परीक्षा 2021। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल ज्योग्राफी से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद आपका 4 से 5 नंबर भूगोल के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे जो आपके बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो जितने लोग भी बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही अच्छा है। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में है, इसलिए आपका ज़्यादा समय भी व्यतीत नहीं होगा और आप लोग कम समय में अधिक तैयारी कर पाइएगा। पहला प्रश्न, किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेटोस्थेनीज। इरेटोस्थेनीज ने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। 4 नंबर प्रश्न है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो जेम्बेजी नदी पर। जेम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है? तो सुपीरियर झील। पहले भी बताए हैं कि विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन सा है? सुपीरियर झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान किसका है? तो वर्तमान समय में जूट उद्योग की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान भारत का है। भारत इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर आप कम समय में ज़्यादा तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जरूरी है कि वन लीनियर क्वेश्चन करें, और वैसे ही आपको वन लीनियर क्वेश्चन यहाँ करने के लिए आपको जो भी कंटेंट है वह दिए हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर है, विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने किस देश में स्थित है? अमेरिका में है। विश्व में सर्वाधिक तेल शोधक कारखाने जो हैं वह अमेरिका में है। कितने परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो देखिए, मिजोरम में परसेंटेज की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है, तो मिजोरम इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाला गेंडा के लिए, जो गुजरात में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजावा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? मणिपुर में। देखिए, बहुतों एग्जाम में पूछा जा चुका है, चाहे एनटीपीसी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजावा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? मणिपुर में है। इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पूछे जाने की पूरी संभावना है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश करता है। भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती की जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियों में किस चीज़ की खेती की जाती है? कॉफ़ी की खेती। विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो चौथी नंबर पर भारतीय रेल है विश्व में। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो 111। भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग है। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता परसेंटेज सर्वाधिक है? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, महिलाओं का साक्षरता दर जो है वो सबसे ज़्यादा है। किस राज्य में है? केरल में है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। भील जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100% क्वेश्चन को याद कर लीजिए कि मुंडा जनजाति जो है वो झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर मिट्टी के नाम से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसे बांगर नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है वह भारत में सबसे अधिक उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो 8 प्रकार के भारत में मिट्टियाँ पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तापीय ऊर्जा। काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। देखिए, 25 क्वेश्चन हो चुके हैं
और हम नहीं कहेंगे कि आप लाइक कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप डेफिनेटली लाइक करेंगे, इसमें हमें कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? धनबाद में है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो यह केरल में है। अगर थोरियम का भंडार पूछे भारत में तो वह केरल राज्य में सबसे सर्वाधिक है। सीमेंट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा नंबर है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? रूस के। VVI क्वेश्चन है। भिलाई संयंत्र जो है वह रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। भारत में कितने प्रकार के जल मार्ग है? 3 जल मार्ग है। कौन कौन है? राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और राष्ट्रीय वायु मार्ग। अगला, विश्व की सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो 1911 में विश्व का सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बिहार पुलिस हो या बिहार होमगार्ड हो उसमें पूछा था कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर था। और आगे भी पूछ सकता है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये हुबली में है। लेकिन ज़्यादातर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे पूछता है, जो आपका हाजीपुर में है। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है एयर इंडिया का मुख्यालय। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 13 हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है? मेघालय है। भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? मेघालय है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश की, आप सभी जानते हैं। किस राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है वह सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? दक्षिण अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सी है? अमरावती है। विश्व में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1825 में विश्व में प्रथम रेलगाड़ी चली थी और भारत में 1853 में चली थी। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है? यूरोप में है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप। भारत और पाकिस्तान के बीच का सीमा का निर्धारण किसने किया? तो जॉन रेडक्लिफ। और रेडक्लिफ जो लाइन है वो भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा का नाम है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो यह नंदा देवी है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। इसका PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसका PDF ले लीजिएगा। और अभी तक हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, आप उसे भी जाकर देख लीजिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न, शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा। अगर जो जिला दर्रा पूछे तो जम्मू कश्मीर में। गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र सुंदरवन का डेल्टा बनाता है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। सूरत जो है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। मेट्यूर बांध किस नदी पर बांधा गया है? कावेरी नदी पर मेट्यूर बांधा गया है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बहुत सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा कि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है और विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो खादर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं? झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला का आयात निर्यात होता है। 59 नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? असम राज्य में होती है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरला राज्य में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गेंडा के लिए, और यह जो है एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मानसी नरम है। भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तमिलनाडु में जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है।
फूलों की घाटी स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी की भूपट्टी का आधा भाग किस खनिज से बना होता है? फेल्डस्पर से बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पृथ्वी की भूपट्टी का आधा भाग फेल्डस्पर से बना होता है। सूर्य के सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं। कोरोना वायरस नहीं, उसका कोरोना नाम ही है। सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहते हैं सूर्य के चमकीले भाग को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देश में कौन सा स्थान है? 7वां है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? इराटोस्थेनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु कहलाता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र जो होता है वह चक्षु कहलाता है। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने लगाया? केपलर ने ग्रहों के गति का नियम का पता लगाया। अंतर्राष्ट्रीय कुल में कितने तारामंडल है? 89 है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? मूसी नदी के तट पर स्थित है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। बैकाल से मतलब बैकाल नहीं होगा, मतलब गहरा होगा। भारत में केले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तमिलनाडु राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में पूछे तो हाजीपुर। किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? जम्मू कश्मीर। किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियाँ पाई जाती है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप में। कौन सा दर्रा सतलज नदी पर स्थित है? शिपकिला दर्रा। भारत की सबसे लंबा झील कौन सी है? वेवनाथ झील। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है? ब्रह्मांड की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा संघ राज्य कौन सा है? लक्षद्वीप है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? 4। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्यूलर द्वीप का नया नाम क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद ब्यूलर द्वीप का नया नाम है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी के संगम पर क्या है? देवप्रयाग है। और सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कैलाश पर्वत। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? अरावली। जो जिला दर्रा किन दो जगहों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल चोटी। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात जो है वह शरावती नदी पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश किस रेखा को कहते हैं? कर्क रेखा को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और देखिए हमारा लगभग 10-12 मिनट में 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का। अब आपको ज्योग्राफी में किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भूगोल से जितने भी आपके फायरमैन के एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते थे उतने क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको यह वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। और डेफिनेटली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन बनाने में लगभग 1-1.5 घंटा का मेहनत लगता है। और वीडियो बनाते हैं उसमें भी मेहनत लगता है, एडिटिंग करने में मेहनत लगता है। उसके बाद जो है बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग का एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लाइव डिस्कशन के बारे में आपका क्या ख्याल है, या आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लाइव डिस्कशन हम लोग को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किस टॉपिक पर पहले स्टार्ट करना चाहिए ये भी बताइएगा। टॉपिक वाइज होगा तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर तरीके से हम आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, बस आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।